नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दो भाइयों की कहानी। अक्सर हम लोग कुछ गलत काम कर देते हैं और उसका परिणाम हमें बहुत जल्द मिल जाता है और हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे कर्म करते हैं और उनका फल उन्हें नहीं मिलता है, तो वो सोचने लगते हैं कि भगवान इस धरती पर नहीं है जो अच्छे बुरे का निर्णय नहीं लेते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जो गलत काम करते हैं उनका फल जल्दी मिल जाता है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म का फल अपने समय के अनुसार ही मिलेगा। जिस तरह एक बड़ा महल बनने के लिए समय लगता है और एक छोटी झोपड़ी बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्म हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। और जो भी साथी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई आपस में काफ़ी प्रेम करते थे। उनके पिताजी अब बूढ़े हो गए थे। पिताजी का एक छोटा सा कारोबार था। वो सोचते थे कि हम लोग पिताजी के कारोबार को ही आगे बढ़ाएंगे। एक दिन की बात है, पिताजी अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि हे सोमनाथ और हे प्रेमनाथ, तुम दोनों आपस में प्रेम बनाकर रखना। बड़ा लड़का का नाम सोमनाथ था और छोटा लड़का का नाम प्रेमनाथ था। सोमनाथ कहता है कि हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों आपस में ही प्रेम बनाकर रहेंगे। एक दिन उसकी पिता की देहांत हो जाता है और उसके बाद सोमनाथ और प्रेमनाथ कुछ आपस में बात करते हैं। उनकी पिता ने कुछ गुप्त बातें बताई थी जो कि प्रेमनाथ और सोमनाथ दोनों जानते थे। जिस दिन उनकी पिता की मौत होती है, उसी दिन सोमनाथ अपने छोटे भाई प्रेमनाथ से बेईमानी करना चाहता था। पेड़ के पास कुछ सोने के सिक्के गाड़े हुए थे। वो रात्रि में जाता है और उसे उखाड़ कर दूसरे जगह पर छिपा देता है और आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। सोमनाथ जैसे ही यह सब काम कर अपने बिस्तर पर बिंदास सोया हुआ था और उसके बाद सुबह होते ही प्रेमनाथ जैसे ही जाकर देखता है तो उस वृक्ष के नीचे मिट्टी कोड़े हुए थे। यह सब आकर सूचना अपने बड़े भाई सोमनाथ से देता है कि हे भैया, लगता है कोई सोने के सिक्का हमारा चुरा कर लेकर चला गया है। सोमनाथ कहता है नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद सोमनाथ एक पर एक यानी प्रेमनाथ को दोषी लगाने लगा और कहता है कि रात्रि में तू ही सोने का सिक्का यहाँ से हटा दिया है और दूसरे को इल्जाम लगा रहा है। तभी प्रेमनाथ और सोमनाथ में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उनकी पत्नियां कहती है कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। प्रेमनाथ कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है और ये सोमनाथ भैया कह रहे हैं कि इसी ने चोरी की है। तभी प्रेमनाथ सोचता है कि इस घर में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि पिताजी अब इस दुनिया को छोड़कर चल बसे हैं और मेरा भाई मुझे बेईमान लग रहा है। मैं इसे छोड़कर अब दुनिया में चला जाऊंगा। और अगले दिन सुबह होते ही वो दुनिया भ्रमण के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है, एक पहाड़ पर जाकर बैठा हुआ था। तभी उस पहाड़ के नीचे से आवाज़ आती है कि 2000 सोने के सिक्के तुम्हारे और 2000 सोने के सिक्के हमारे। यह सब देखकर वो सोचने लगा कि ये आवाज़ कैसी आ रही है। सोने की सिक्के शायद हमारे यहीं पर तो बंटवारे नहीं हो रहे। तभी वो जैसे उधर देखने के लिए अपना सर करता है, तब तक वो फिसल जाता है और दोनों चोरों के बीच में जाकर प्रेमनाथ वहीं पर गिर जाता है। यह सब देखकर चोर समझते हैं कि ये राजा का मंत्री है। वहाँ से सोने के सिक्के छोड़कर वो लोग भाग जाते हैं। तभी चोर उन सोने के सिक्कों को उठाकर वहीं पर बगल में गाड़ देता है और आगे निकल जाता है। जैसे ही आगे जाता है, तभी देखता है कि एक खूंखार जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे डाकू बैठे हुए थे। सभी डाकू मिलकर उन प्रेमनाथ को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास जो भी सामान है वो दे दो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो डालोगे। तभी प्रेमनाथ कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम लोगों को क्या दे सकता हूँ। तभी उनमें से एक डाकू कहता है कि इसकी हम लोग बलि चढ़ाएंगे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी प्रेमनाथ कहता है कि तुम लोग मेरी बलि चढ़ा सकते हो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो मैं तुम्हें 4000 सोने की सिक्का दिला सकता हूँ। यह सब सुनकर चोर का सरदार कहता है कि वो 4000 सोने की सिक्का कहाँ पर मिलेगा, तुम मुझसे गद्दारी तो नहीं करोगे। प्रेमनाथ कहता है मैं किसी से गद्दारी नहीं करता हूँ, अगर गद्दारी करना होता तो मैं आप लोगों के पास नहीं आता।
सरदार को यानी कहे तो प्रेमनाथ पर काफ़ी विश्वास हो जाता है और अपना पार्टनर बना लेता है। और वहाँ पर बहुत सारे और चोर जाते हैं और जाकर सोने के सिक्के लेकर आ जाते हैं। इस तरह से कहे तो प्रेमनाथ उस सरदार पर अपना आत्मविश्वासी आदमी बन जाता है, यानी कहे तो सरदार का दाहिना हाथ बन जाता है। अब जो प्रेमनाथ कहता था उस सरदार वही काम करता था और वैसे ही वो लोग अब चोरी करते थे। दोस्तों उसी राज्य में राजा था जो कि उस चोर के चलते परेशान था, क्योंकि उसके राज्य में हमेशा चोरी होती रहती थी, किसी न किसी घर में हमेशा चोरी होती रहती थी। राजा के पास दिन दुगना कंप्लेन पहुंचता था, परंतु राजा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका सरदार नहीं पकड़ा रहा था। तभी राजा सोचता है कि इसका उपाय लगाना पड़ेगा। प्रेमनाथ को यह खबर भनक से मिल जाती है और वो सोचता है कि मैं इसके साथ ज़रूर धोखा दूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे साथ धोखा दिए हैं। प्रेमनाथ कहता है कि हे सरदार जी, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, मैं घर पर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आपके पास आ जाऊँगा। तभी सरदार कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? प्रेमनाथ कहता है कि मैं किसी के साथ चाल नहीं चलता हूँ, मैं सिर्फ घर पर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा। सरदार ने जैसे छुट्टी दी वो प्रेमनाथ सीधे राजा के पास जाता है और घंटी बजाता है। तभी वहाँ पर एक मंत्री आता है और कहता है बोलिए आपको क्या काम है? तभी प्रेमनाथ कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। वो मंत्री सीधे राजा के पास प्रेमनाथ को ले जाता है और प्रेमनाथ कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी मंत्री कहता है कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुम यहाँ पर अपनी जो भी बात है बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है राजा के विश्वसनीय पात्र है, तुम अपना बात खुला में कह सकते हो। तभी राजा कहते हैं कि जाओ, यह व्यक्ति अगर अकेला में बात करना चाहता है तो मैं इससे अकेले में ही बात करूंगा। राजा अपने कक्ष में ले जाते हैं और प्रेमनाथ से पूरा कहानी सुनते हैं। उसके बाद राजा को समझ आ जाता है। तभी राजा कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारा क्या हेल्प कर सकता हूँ? प्रेमनाथ कहता है कि आप 1000 सैनिक मेरे साथ कल सुबह भेज दीजिए, उसी जंगल को हम लोग घेर लेंगे और उस सरदार को पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो प्रेमनाथ 1000 राजा के सैनिक लेकर चल देता है और उसी जंगल पर धावा बोल देता है। सभी चोर वहीं पर सोए हुए थे और उनके ऊपर धावा बोल देता है। काफ़ी देर तक युद्ध चलती है, उसमें कुछ सैनिक और बहुत सारे चोर मारे जाते हैं और अंततः जो भी चोर का गिरोह था यानी कहे तो उसका सरदार था वो पकड़ा जाता है और उसको पकड़कर राजा के द्वार पर पेश किया जाता है। राजा कहते हैं कि इन लोगों ने किसी का जान नहीं बख्शा है और बहुत लोगों को सताया है और उन्हें मार पीट किया है, इसलिए इन सभी को फांसी दे दिया जाए। दोस्तों अब फांसी देने के बाद राजा का जो यानी प्रेमनाथ था वो राजा का भी पात्र योग्य व्यक्ति बन चुका था। अब वो राजा पर भी विश्वास जता लिया था और राजा कहते हैं कि यह हमारे राज्य का मंत्री बनेगा, क्योंकि ये बहुत काबिल आदमी है। जो काम किसी हमारे राज्य कोई व्यक्ति नहीं कर सका वो काम ये मिनटों में कर दिया। अब वो मंत्री बनकर अपना जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। ऐसे ही समय बीतते गए। राजा की एक सुंदर सी लड़की थी। राजा ने अपनी लड़की की शादी उस मंत्री के साथ कर दिया। अब वो उस राज्य का राजा बनने वाला था। तभी एक दिन की बात है, उस राजा का तबीयत काफ़ी खराब हो जाता है। राजा ने उस मंत्री को वहाँ का राजा बना दिया और इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसा। प्रेमनाथ अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगा। उधर उसका बड़ा भाई जो सोमनाथ था उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे, परंतु उसका गलत लत लग गया था और वो जुआ और नशे के फेर में आ गया था और अपना सारा धन संपत्ति समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि अब वो घर में चोरी करने लगा था खान पान के लिए। एक दिन उसी राज्य में चोरी करता है जिस राज्य में उसका भाई प्रेमनाथ राजा था और वो पकड़ा जाता है। अगले दिन पेश किया जाता है। तभी प्रेमनाथ कहता है कि इस चोर के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि इस राज्य में कोई भी चोरी करने का साहस ना करे और उसका एक हाथ काट दिया जाता है। राजा अपने कक्ष में जाते हैं और वो व्यक्ति जो सोमनाथ था उसको राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। राजा वेशभूषा बना लेते हैं एक आम आदमी का और अपने भाई से मिलने के लिए राज के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि हे भैया, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे राज में क्यों चोरी किया? आप बहुत गलत किए हैं। तभी उसका भाई अपने छोटे भाई प्रेमनाथ के गोर पर गिरकर रोने लगता है और कहता है कि तू मुझे माफ़ कर दे। उस दिन सोने के सिक्के मैंने ही चुराए थे और तेरे साथ बेईमानी किया। तू कितना ईमानदार है, भगवान तेरे को मेरे 7 जन्म तक भाई बनाकर भेजे। तभी वो प्रेमनाथ कहता है कि आपके लिए मैं कुछ सोने के सिक्का लेकर आया हूँ, आप ये सोने के सिक्के लीजिए और दूसरे राज्य में जाकर अपना ज़िंदगी व्यतीत कीजिए और ये सब गलत काम छोड़ दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और वो
प्रेमनाथ अपने राज्य में पुनः लौटकर आ जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जिस तरह से सोमनाथ ने गलत किया उसका अंजाम उसे गलत मिल गया। आखिरकार उसका राजपाट सारा समाप्त हो गया, उसके पास जो भी धन दौलत थे वो भी समाप्त हो, उसका ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया। अंततः वो चोर बन गया और अपने भाइयों के द्वारा उसे सज़ा भी मिल गई। अब वो गरीबी के हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर जब भी आपको मारेगा तो आपको इस तरह से मारेगा कि आप किसी भी तरफ का नहीं रहिएगा। यानी ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। इसीलिए कभी भी कोई कर्म करे, सत्कर्म करे, अच्छा कर्म करे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में उन्नति हो और आप ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। चलिए कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर लिख कर बताएँ। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी नई कहानी में। आप लोग दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।